निकुंज में विराजे श्याम राधे राधे। इस प्रकार से नाम संकीर्तन सनत कुमारों के विराम हुआ और कथा में प्रथम स्कंद में ठाकुर जी की बड़ी अद्भुत महिमा गाई गई, ग्रंथ का उपक्रम बताया गया। हाँ हाँ सुनो, सबसे पहले तो यही बताया गया कि भागवत भगवान प्रकट कैसे हुए। उसके पूर्व में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी भागवताकार ने, जो हम सबके लिए बड़ी अद्भुत बात है। पिबत भागवतम रसमालयम। भागवताकार कहते हैं सुनो भैया, भगवान की कथा पीनी चाहिए, पर किसको? दो लोगों का सिद्धांत स्पष्ट कर दिया। रसिकहा भुवि भावु कहा, जो रसिक होगा वही अधिकारी, जो भावुक होगा वो अधिकारी। इसका मतलब भागवत सबके लिए नहीं है क्या? नहीं नहीं, सबके लिए है, पर जो रसिक और भावुक हैं उनके लिए विशेष है। जैसे ए क्वालिटी बी क्वालिटी होती ना, वैसी कथा श्रोताओं में जो रसिक हैं जो भावुक हैं। भाई देखो, जैसे कोई प्यास ना लगी हो, अब तुम उसे कहो ले पानी पियो पानी, तो वो 50 क्वेश्चन करेगा। बिस्लरी है, किनली है, किनली कब का है, डेट चेक करो, पैकिंग कब की है। जैसे प्यास नहीं लगी वो 50 बातें पूछेगा, और जैसे प्यास लगी हो, भयंकर रेगिस्तान में गर्मी का महीना हो और कुछ भी ना दिखाई पड़ रहा हो, गला सूख रहा हो, एकदम जीभ चिपकी जा रही हो, तब तक कोई झूठा भी चिल्ला के कह दे पानी ले लो, तो ये नहीं पूछेगा नल का है कि कुआं का है कि किनली का है कि बिस्लरी का है। अरे ले आ भैया ले आ, तेरी जय हो जाए, आज तो हमारे प्राण तेने बचा दे, भगवान तेरो भला करे। इसीलिए भागवताकार ने भी वर्णन बहुत प्यारा सूत्र लगा दिया। बोले सुनो, भागवत सबकी है पर दो लोगों को प्रमुख है। रसिका भुवि भावुका, जो रसिक हैं जो भावुक हैं उनको भागवत की कथा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। पर एक बात और, पीने वाले जितने भी बैठे उल्टा सीधा मत समझना, कथा रस को पीने वाले। हाँ, अर्थ का कब अनर्थ हो जाए कोई ठिकाना नहीं है भैया। हाँ, बड़ा अनर्थ हो जाता है कई बार, कुछ बोलो और कई लोग कुछ का कुछ निकाल लेते हैं। हाँ महाराज ऐसा कह रहे हैं। सुनो, भगवान की भक्ति का रस पीने वाले एक बात और सिद्धांतिक समझो। एक बार दो चीटा जानते हो, चींटे छोटे छोटे होते हैं, दो चींटे मथुरा से हाथरस जा रहे थे। हाथरस में बूरा बड़ा प्रसिद्ध है, शक्कर का। तो बोले भाई शक्कर का बूरा बहुत अच्छा प्रसिद्ध है, एक काम करो चलो अपन लोग शक्कर के बूरे की चाशनी खाने चलते हैं। अब दोनों चींटे गए, चींटा तो चींटा चले, कई महीनों में पहुंचे। कड़ाहा में, एक भारी कड़ाई में चाशनी शक्कर की भरी धरी। तो एक चीटा आहा देखते ही बोला वाह 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 वाह, देखो तो भाई क्या लबालब चाशनी से भरा हुआ समुद्र है। आहा हा, देखो कड़ाही में क्या गजब की चाशनी भरी। भैया हम तो यही जिंदगी भर रहेंगे, बढ़िया खाएंगे पड़ेंगे मस्त लौटेंगे, क्या आनंद है। एकदम चाशनी से भरा हुआ कड़ाहा है, बढ़िया रोज चाटेंगे, खूब आनंद लेंगे। दूसरा बोला खबरदार, चाशनी के चक्कर में होश मत खो बैठना, बाहर ही कड़ाही पे बैठ जा और धीरे धीरे खाता रहे और नीचे उतर आया कर, हम भी ऐसे ही करने वाले। दूसरा बोला चुप रहे, तुम्हें नहीं है ज्ञान खाने का। अपन तो भैया जब इधर तक इतने महीने चल के आए हैं तो बाहर से थोड़ी खाएंगे, अपन तो उसी में गिर करके खाएंगे, डूब डूब खाएंगे। जब भूख लगेगी तब चाशनी खाएंगे, फिर डुबकी लगाएंगे, उसी में पड़े रहेंगे। दूसरे वाले ने बड़ा समझाया पर नहीं माना, वो चीटा उतर गया। जैसी चाशनी में उतरा तो ऐसे पैर फंस गए भैया कि जो हलवाई था उसने वो लकड़ी का घोंटा लिया और 3-4 बार मिलाया, तो उसकी पूरी हड्डी पसली आते बिल्कुल चाउमीन जैसी पूरी कढ़ाई में चिपक गई और राम नाम सत्य हो गया। पर दूसरा वाला बच गया। बोले क्यों? बोले उसने चाशनी का आनंद तो लिया
पर कढ़ाई में ऊपर बैठ करके लिया। आहा, ऊपर बैठे थोड़ा खावे और जहां हलवाई आता दिखावे सोई दौड़ लगा देवे, नीचे आ जावे। और जहां देखा सब भग गए, अकेला है, रात हो गई, दुकान बंद हो गई, तो फिर चढ़ जावे आराम से, फिर बढ़िया खावे, फिर उतर आवे। लो चाशनी का भी मजा ले रहा और बढ़िया जिंदा का जिंदा बच गया। ऐसे ही तुमको करना है। संसार में तो रहना है पर किनारे पे बने रहना है, किनारे पे बने रह करके आनंद लेना है। वो बिंदु जी की बात फिर सिद्ध हो जाएगी। बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। तो संसार में भी बने रहोगे और परमात्मा के भी बने रहोगे। पर एक बात और, हम संसार भगवान के दोनों के कैसे बन सकते? हाउ कैन पॉसिबल? पॉसिबल है। कैसे? बाहर से संसारी रहो पर अंदर से सन्यासी हो जाओ। बाहर से संसार के रहो पर अंदर से भगवान के हो जाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और भगवान बाहर की फोटो कॉपी नहीं देखते हैं, ना 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 ना, वो तो एक्सरे मशीन पे चेक करते हैं, अंदर वाली एक्सरे मशीन चेक करते हैं अंदर में कहाँ छपे हुए। हाँ, बाहर नहीं देखते कि कितना बढ़िया फाउंडेशन है, कितनी बढ़िया लाली है, या कितने बढ़िया जुल्फ हैं, दाढ़ी कैसी है, मूंछ कैसी है। भगवान ये नहीं देखते, भीतर वाला देखते हैं कि सिस्टम कितना ठीक ठाक है, भाव है कि नहीं है। केवल बातें ही बातें हैं कि दिखाऊ माला है कि हकीकत वाली माला है। बोलो सीताराम। भगवान कहते, हम नहीं कहते, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। और बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भगवान भाव के भूखे हैं। रामायण में भी आया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जाननिहारा। राम जी को प्रेम प्रिय है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो कथा किनके लिए? बोले सबके लिए। पर फर्स्ट नंबर पे किनके? रसिकहा भुवि भाव कहा, जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, उनके लिए प्रथम है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात और सुनो, चलो हमने मान लिया रसिक और भावुकों के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। पर महाराज मान लो हम रसिक भावुक हैं नहीं, पर फर्स्ट नंबर पे आना है, क्या करें? अरे वाह, अगर आप थर्ड डिवीजन में हो, फर्स्ट डिवीजन में आना है, फिर से पढ़ाई करो, पास हो, अच्छे नंबर ले आओ, पास हो जाओगे। महाराज ये नंबर पढ़ाई कहाँ की जाती है? पढ़ाई कहीं नहीं की जाती, ये पढ़ाई तो मन में ही होती है भैया। अच्छा महाराज, पास कैसे होंगे? ये कैसे गारंटी होगी कि हम पास हो गए कि फेल हो गए? इसका माप क्या है, मापदंड क्या है कि हम भक्ति में पास हो गए कि फेल हो गए? भैया जब श्वास श्वास में गोविंद की याद आने लगे तब समझ जाना तुम फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए हो। हाँ, हर पल याद आने लगे समझ जाना तुम फर्स्ट डिवीजन में आ गए हो। बोलो सीताराम। अच्छा एक और माप है क्या? कभी कभी पूजा करते हुए आंखों से आंसू बहने लगे ना, समझ जाना तुमको भी उन्होंने याद किया है। पर दो प्रकार के आंसू होते हैं, एक तो दुख के होते हैं, एक प्रेम के होते हैं। ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि पड़ोसी ने थप्पड़ मार दिया हो तो तुम रो रहे हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि घर वाले थप्पड़ मार दे में वो मंदिर में आके रोते हैं, लोगों को लगने लगता है हाँ कितना भावुक है, हलवा में भावुक है, कुट पिट करके आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हाँ, अरे और जोर से बोलो। तो फर्स्ट डिवीजन में पास होना है, भक्तमय बनना है, तो क्या उपाय है? एक उपाय है, संतन के संग लाग रे। किस किस को फर्स्ट डिवीजन में भक्ति में पास होना, जरा हाथ उठाओ। चलो नोट कर लो, हम तुम्हें ले चलते हैं विद्यालय। संतन के संग लाग रे, बगल वालों तेरी अच्छी बनेगी।